सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और कम समय कम महापुरुषों को नमन करने में अपना समय व्यक्त नहीं करना चाहूँगा। और भोजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन। और आज आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल कामनाएँ। जिस प्रकार से आज आप लोगों द्वारा अम्बेडकर हॉस्टल के हमारे बच्चों द्वारा और हमारी बच्चियों द्वारा और कुछ हमारे अन्य संगठनों द्वारा जो कि पिथौरागढ़ में सारे एक्टिव हैं, उन संगठनों द्वारा आज संविधान दिवस मनाने का एक जो फैसला लिया गया था वो सफल रहा। और मैं आपको संविधान के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज इस देश में मनुवादी ताकतें हावी हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग, जैसे कि सर लोगों ने बताया कि एक ऐसी सरकार जो संविधान के विरुद्ध जाके हमारे अधिकारों को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चलेगी। और ऐसा अभी और होने वाला है, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य है ये राज्य आरक्षण के विरोध पर बना हुआ है और आपके अधिकार अगर कहीं से ख़त्म होंगे पूरे देश में तो ये उत्तराखंड से ही होने हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के लोगों को सबसे पहले जगना बहुत ज़रूरी है। आपके अधिकारों को बचाने के लिए कोई महाराष्ट्र से नहीं आएगा, आपके अधिकारों को बचाने के लिए कोई यूपी से नहीं आएगा। आप लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहीं से अपने मिशन को तैयार करना होगा। और आप लोगों के पास बहुत कम समय है। आप ये ना सोचें कि ये मिशन मूवमेंट धीरे धीरे चलेगी और धीरे धीरे हम संविधान को बचाएंगे। आज प्रधानमंत्री के सलाहकार खुलेआम कह रहे हैं कि हम भारतीय संविधान को चेंज कर देंगे। आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री के आज्ञा बिना उन्होंने ये शब्द कहे हों? किसी भी पार्टी का बड़ा नेता कभी भी कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है कि जिससे कि समाज में गलत असर जाए। लेकिन अगर उस पार्टी की विचारधारा को आपने देखना है तो उसके नीचे के आप नेताओं को देखें। आज भी बीजेपी का हर एक छोटा नेता जगह जगह में से ये कहता है कि संविधान को चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। तो वो उनकी विचारधारा है। अगर उनके ऊपर के प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल देंगे तो उनको वोट नहीं मिलना है, बाहर हो जाएंगे कल के दिन में। और मैं इस मंच से साफ साफ कह देना चाहता हूँ, उनको साफ साफ चेतावनी दे देना चाहता हूँ। आज भोजन समाज में जिस तरीके से SC ST OBC में जो भाईचारा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज वो एक साथ आ रहे हैं, आज एक साथ वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज सिर्फ दलित समाज ही नहीं, मैंने कुछ वक्ताओं को सुना, लेकिन अब वक्ताओं ने कहा कि दलित समाज आज संविधान बचाने के लिए आगे आ रहा है। आज शोषित वंचित जितने भी समाज के लोग हैं वो सारे लोग संविधान को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। और संविधान को इस देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन संविधान को जल्द से जल्द लागू करने के लिए हमने तैयारियां करनी है। अभी तक 72 साल हो गए हैं भारतीय संविधान को लागू हुए, लेकिन अच्छी तरीके से ज़मीनी स्तर में भारतीय संविधान लागू नहीं है। और हम इस संविधान को हमें घर घर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज भी प्लेन की बात यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात मैं नहीं करना चाहूँगा यहाँ से। मैंने जो उत्तराखंड में काम किया, जो हमने पिथौरागढ़ में काम किया, और जब हम गांव-गांव गए तो हमने चीज़ों को देखा कि ग्राउंड स्तर पे क्या है। ग्राउंड स्तर पे बहुत बुरी कंडीशन है, आप लोग समझ भी नहीं सकते कि कितनी बुरी कंडीशन है। संविधान तो छोड़ो, आपके बाबा साहब को कोई नहीं जानता है, आपके समाज के लोग आपके बाबा साहब को तक नहीं जानते हैं। तो आप लोगों ने घर घर तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे DS4 के कार्यक्रम है, वामसेप के DS4 के कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को सिर्फ पिथौरागढ़ तक सीमित ना रखा जाए। अगर आपके पास 4 संडे हैं तो 4 संडे में आप 4 गाँवों में कार्यक्रम लगाएं। भीम आर्मी तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। भीम आर्मी ने कम से कम 250 गाँव में पिथौरागढ़ में काम किया है। 250 गाँव में भीम आर्मी को लोग जानते हैं, और 250 गाँव में अगर किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो भीम आर्मी तक बात पहुँचती है। अभी मैं सर को सुनना था कि आज हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। आज हम लोग एट्रोसिटियों में जा रहे हैं, एट्रोसिटियों में जाके भीम आर्मी के द्वारा दबाव बना दे रहे हैं कि आप इनको अरेस्ट करो। अगर कहीं पे हत्या हुई है तो प्रशासन भी हत्या को देखते हुए उनको बंद तो ज़रूर कर दे रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 4 महीने 5 महीने बाद वो लोग बाहर आ जा रहे हैं। सर ने कहा था कि संविधान तो है, कानून तो है, लेकिन कानून लागू नहीं है। SC ST एक्ट में 60 दिन के अंदर न्याय की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन 10-10 साल से मुकदमे चल रहे हैं। अब मैं जज साहब के पास जाके तो ये नहीं कह सकता हूँ कि 60 दिन के अंदर मुकदमा आपको, इसमें या तो आपने न्याय देना है या तो आपने उसको रिहा करना है। SC ST एक्ट में यही है कि 60 दिन के अंदर न्याय होना ज़रूरी है।
लेकिन आज हमारे पास अच्छे वकील ना होने के कारण आज पिथौरागढ़ में हमारे पास एक वकील नहीं है। इन बच्चों की जो हमारे इतने एट्रोसिटियाँ हो रही हैं, जितने लोग इतने मारे जा रहे हैं, इनकी अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़े हम? बिना वकील के नहीं लड़ सकते हैं। प्रशासन तो उनके हाथ में है, उनके लिए बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं पीछे से। वो उनको जैसी रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं, जैसी चार्जशीट बनाने के लिए कहते हैं, वो ऐसी बना के भेज देते हैं। जब चार्जशीट जाती है वहाँ तारीखें नहीं लग रही हैं, कैसे न्याय मिलेगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो कर्मचारी संगठन के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, जिनके हालात अच्छे हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बदले आप लोग अगर संविधान को बचाना चाहते तो वकील बनाओ। आज आप देख रहे हैं 90% जज सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण बैठ गया, हाई कोर्ट में ब्राह्मण बैठ गया, और आपके पास एक वकील नहीं है। कैसे संविधान को बचाओगे? कल की डेट में हम सरकार में भी आ जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कोई फैसला करेंगे संविधान सभा में, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसको चेंज कर देंगे। क्या कर लोगे आप? इसलिए सबसे पहले हमने वहाँ बैठानी जरूरी है, नहीं तो ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। बाहर को तो यूपी में बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत लोग हैं, वहाँ जागरूक लोग हैं, लेकिन हमने यहाँ कौन करेगा तैयारियाँ? आप ही लोग तो जागरूक हो, आप ही लोगों ने ये तैयारियां करनी है। आप ये मत सोचिए कि कोई ऐसा आदमी ये तैयारियां करेगा जिसको संविधान के बारे में या बाबा साहब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों ने अपने बच्चों को इसके लिए, इस मिशन मूवमेंट के लिए तैयार करना है। जिस मिशन मूवमेंट को आप यहाँ तक लेके आए हैं, अगर आप अपने बच्चों को इस मिशन मूवमेंट में भेजोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाँव तक भेजो, गाँव में उनको काम करने के लिए भेजो, लेकिन संविधान बचाने के लिए जो हथियार हमें आने वाले समय में ज़रूरत है, उन हथियारों को पैदा करो। और वो हथियार अगर हमारे पास होंगे तो हमारी किसी को न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। बीच में हम गए थे, एक मामला हुआ था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक मामला हुआ था, उस दिन मैंने संविधान की पावर देखी। एक मामला हुआ था तो जो पीड़ित था, पीड़ित के लिए दो वो निकाले गए, क्या कहते हैं, दो डेटा निकाली गई, और पीड़ित तक वो बात पहुँची नहीं। पीड़ित तक वो बात पहुँची नहीं। उसके बाद पीड़ित के लिए, पीड़ित कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा करके उसके लिए वारंट निकाल दिया गया। वारंट निकाल दिया गया और उसको घर में जाके पुलिस उसको उठा के कोर्ट लेके आ गई, और उसको विपक्ष का वकील डरा रहा है कि अगर तू कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है तो तेरे को जेल डाल देते हैं आज। पक्ष का वकील तो बोल ही नहीं रहा, सरकारी वकील है, बैठा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। इतने में बीमार में हम लोग अचानक किसी काम से कोर्ट पे पहुंच गए, और वो मुकदमा भी हमने दर्ज किया था, और उसको हम तक फ़ोन करने का भी टाइम नहीं मिल पाया। पुलिस ने उसको ऐसे जकड़ लिया था कि हमें फ़ोन करने तक का टाइम नहीं मिल पाया। और इतने में जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उस वकील को हड़काया। सबसे पहले हमने कहा SC/ST एक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ तो है ही नहीं। आज लोग कहते हैं कि ना हमारे लोग 5,000 रुपये में बिक जा रहे हैं, हमारे लोग 2,000 रुपये में बिक जा रहे हैं, हमारे लोग 500 रुपये में बिक जा रहे हैं। SC/ST एक्ट के मुकदमे कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहे हैं, लेकिन कानून में तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। कानून में तो दो ही चीज़ें हैं, न्याय या रिलीज, और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जो वकील हैं, जो कानून के जो रखवाले हैं, उन लोगों ने एक एफिडेविट में वो आज उन मुकदमों को क्या करते रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हैं। जब हम पहुँचे, हमने उनसे कहा तो उसने हमसे ये कहा कि ज़्यादा कानून जानते हो। उस वकील ने, चलो जज के सामने, अमित जी और मैं जज के सामने गए। जब जज साहब से हमने ये कहा कि S15(a)(12) के तहत हमें अधिकार है कि हम पीड़ित के साथ खड़े हो सकते हैं, जो कि सिर्फ SC/ST एक्ट में मिलता है। दूसरा मैंने कहा कि सर कानून में तो कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं, हो कैसे रहा है? तो इतने में उन्होंने कहा कि गोविंद जी, आपको ज़्यादा कानून बताने की ज़रूरत नहीं, आप बैठिए, आप पूरी इसकी बहस सुनिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते तो उस दिन वो मामला कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। और यही चीज़ें हर जगह होती है। पीड़ित को जेल डाल दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद वो ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, उसकी कोई भी तारीख नहीं लग रही है। कई मामले हैं, मुकेश जी बैठे हैं यहाँ पे, रामी राम जी के बेटा बैठा है, उनसे पूछिए, आज वो सब छूट गए हैं। आज वो इस परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास वकील होते तो हम इन कानून की लड़ाई को जीतने में कामयाब होते, लेकिन नहीं है। हम बाहर से वकील मंगाते हैं, इतना खर्चा है नहीं। पीड़ितों को जो हम रिलीफ दिलाते हैं, वो 2 महीने के अंदर उनके साथ दलाल लग जाते हैं, वो दलाल उनका पैसा खा जाते हैं। ये चीज़ें हुई हैं, ग्राउंड स्तर पे ये चीज़ें हुई हैं। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। मैं ज़्यादा ना कहना चाहूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से, तो आने वाले समय में
जो भी लोग हैं अपने बच्चों को वकील बनाइए, अपने बच्चों को जज बनाने की तैयारियाँ कीजिए, तभी ये संविधान बच सकता है आने वाले समय में। भीम आर्मी जब तक है संविधान को छूने तो नहीं देंगे इनको। और पूरे देश में जिस प्रकार से 2 अप्रैल को हम लोगों ने आंदोलन किया, ऐसे आंदोलनों की बहुत ज़्यादा जरूरत है और इसके लिए सभी लोग तैयारी करें। अपने हिसाब से आप 2-4 लोगों को रोज़ मोटिवेट करने की कोशिश करें। हमने देखा है, लोग कहते हैं ना जागते नहीं हैं, लेकिन जो ग्राउंड स्तर पर काम करने जाते हैं, जब लोगों को समझाते हैं तो लोग आपके साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आते हैं, लेकिन जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। 3 साल हो गए, 3 साल में कम से कम इस पिथौरागढ़ में 15 से 20 लोगों को जोड़ने में बहुत दिन रात मेहनत करके 15 से 20 लोग जुड़ पाए हैं, जो आज इस भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, इस पद पे रह के काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं, हार नहीं मानेंगे, धीरे धीरे तैयार करेंगे लोगों को। और आने वाले 8-10 साल में पिथौरागढ़ में जो भी संविधान दिवस मनाए जाएंगे, बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, अपने महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी, आपको यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। जय